बोर्ड्स में 95% मार्क्स लाना चाहते हो, डर लग रहा है, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो कि कैसे 95% प्लस मार्क्स लाए जाएं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए बेटा, कुछ भी बड़ा करना हो तो उसके लिए एक अच्छा प्लान तैयार करना जरूरी है। अब इतना बड़ा टारगेट है 95% मार्क्स लाने का, तो उसके लिए प्लानिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए, और वही प्लानिंग आज आप और मैं मिलकर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में हर एक चैप्टर की कितनी वेटेज है। सबसे पहले है आपका फर्स्ट चैप्टर जैव परक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस, उसकी आपकी 8 मार्क्स की वेटेज है। फिर सेकंड चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी है आपकी 6 मार्क्स की वेटेज। उसके बाद है जीव जनन कैसे करते हैं यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसकी वेटेज कितनी है बेटा? 7 मार्क्स की। आपका फोर्थ चैप्टर है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, वो कितनी वेटेज रखता है बेटा? 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण यानी आवर एनवायरमेंट, वो रखता है बेटा 5 मार्क्स की वेटेज। अब हमारी प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। एक ओवरव्यू हमने हमारे सब्जेक्ट का देख लिया है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। अब आप बच्चे हैं समझदार, आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि आपको फोकस कहां करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक्स बेटा मैं आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पे बताने जा रही हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक में से। सबसे पहले बात करते हैं जैव परक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस की। नंबर 1 जो टॉपिक आप इसका करेंगे वो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मानव श्वसन तंत्र का वायु मार्ग यानी कि एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका गैसों का विनिमय यानी कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है हमारी कुपिका यानी एल्वियोलाई के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वृकाणु का फंक्शन यानी नेफ्रॉन का फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है। तो ये थे आपके जैव परक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें से आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका प्रतिवृत्ति क्रिया या बोल सकते हो आप प्रतिवृत्ति चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मस्तिष्क के सभी भागों के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। उससे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पौधों में हार्मोन्स। बेटा एक टेबल बना के लिख लो सारे हार्मोन्स को और टिप्स पे लर्न कर लो, यानी कि हार्मोन्स इन प्लांट्स को टिप्स पे याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जंतुओं में यानी ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स। इसके साथ भी सेम करो बेटा, एक टेबल बना लो, सारे हार्मोन्स को लिख लो और रट डालो, एक भी हार्मोन भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का चित्र यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका डायग्राम प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। इसमें बेटा आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण यानी आवर एनवायरमेंट। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो है वो कौन सा है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रभाव, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का ओजोन परत, यानी कि ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसे बनती है, कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, किन कारणों से हो रही है, ओजोन से रिलेटेड सारी बातें जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो बेटा ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको फोकस करना है। अब मैम ने आपको मार्क्स की वेटेज भी बता दी, मैम ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। अब बात आती है कि इनको पढ़ें कैसे मैम। तो सुनो बेटा, एनसीईआरटी आपके लिए भगवान के जैसी है, उसकी उठते बैठते सोते जागते पूजा किया करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी के ऊपर ही बन के आता है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है उससे बाहर क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बनता है। तो भैया सबसे पहले हम एनसीईआरटी को अपना लेंगे, वहां से थ्योरी करेंगे डायग्राम्स के साथ। बेटा बायोलॉजी में डायग्राम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। भैया हमने क्या किया, थ्योरी कंप्लीट कर ली डायग्राम्स के साथ। अब क्या करेंगे, रिवीजन का टाइम आया, 2 बार हम उसकी रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा। रिवीजन कैसे करेंगे, अब कुछ तो भैया बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, सारा साल नोट्स बनाए होंगे अच्छे से। वो बच्चे क्या कर लेंगे, अपने प्यारे प्यारे नोट्स में से रिवाइज कर लेंगे, उनको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में रिवाइज करेंगे। बेटा नोट्स का क्या मतलब होता है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बनाना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, हमारी टीम ने, हम प्यारे प्यारे बेहतरीन से टीचर्स ने आपके लिए बेहतरीन से लेक्चर बनाए हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड 3-3 4-4 घंटे वाले चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में कवर करा दिया है। आप वहां से उन लेक्चर्स को देख के हमारे उन नोट्स को यूज करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है भैया, रिवाइज भी कर लिया। अब बात आती है पता कैसे चले कि क्या हमने जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, वो हमें अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ गया है, अच्छे से याद हो गया है। तो ये एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको नहीं छोड़ना है, सबको प्रैक्टिस करके देखना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ सैंपल पेपर्स लगा के देख लेंगे। और इस तरीके से हमारी पूरी प्लानिंग हमने कर ली है। अब हम फतेह कर देंगे बोर्ड्स को और 95% प्लस मार्क्स ला के दिखाएंगे।